ये एक वीडियो उस समय जब मैं मर रहा था, मैंने सिर्फ इस प्रूफ के लिए बनाई थी क्योंकि मुझे पता है लेफ़्ट किस तरीके से प्रोपेगेंडा करता है। आप ये सुनिए। टूटा हुआ दरवाजा। ये पूरी मॉब लाठी डंडे लेके हमको ऊपर ढूंढती रही, हर फ्लोर पे, हर गेट खटखटा के। इसमें सारे बाथरूम के गेट उन्होंने तोड़े, जिसमें हमारा एक साथी प्रतीक एसपीटी में पीएचडी कर रहा है। जिस बाथरूम में वो छुपा हुआ था, वो बाथरूम में टूटा नहीं, एक कोने से वो टूटा। उसमें फायर का जो सिलेंडर होता है उसकी गैस छोड़ दी इन लोगों ने। वो अंदर से चिल्लाते रहा कि मेरी दम घुट रहा है, मेरी सांस जा रही है, मैं 2 मिनट में मर जाऊंगा। उसके मैसेजेस हैं ग्रुप में, कोई बचा लो मुझे, मैं मर रहा हूँ। और ये उसको मरणासन स्थिति में छोड़ के वहाँ से चले गए। तो मतलब मुझे 5-6 मिनट तक तो ये लोग मारते रहे। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स आए, मैंने कॉल किया तो उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की। हम लोग जब जाते हैं, हमारी भी संख्या उतनी नहीं थी, 300-400 की इनकी संख्या रही होगी पूरी मिला करके। हम जब जाते हैं तो ये सामने से पथराव शुरू कर देते हैं। पथराव में कितने लोगों को चोट, पथराव कोई वजह? सिंपल यही कि हम लोग छात्रों को वहाँ से बचाने गए थे, एस्केप कराने गए थे। जो बाथरूम में बंद थे, हम लोग उनको बचा कर ला रहे हैं। आप देखेंगे कई सारे हमारे पास वीडियोज ऐसे हैं जिसमें हम लोग जब वीडियो बना रहे हैं तो ये दौड़ा भी रहे हैं उधर से। तो ये पथराव कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष को जो है कि 60 से 70 लोगों ने मिल के मारा है। बताइए, उसको जा करके उसकी ईसीजी करानी पड़ी है हम लोगों को, जा करके जो है कि सफदरजंग हॉस्पिटल में। इस तरीके का इन लोगों का मानसिकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑप इंडिया और मैं हूं हर्षवर्धन। अभी हम हैं जेएनयू कैंपस के बाहर। जेएनयू में 22 फरवरी 2026 के रात वीसी हाउस के बाहर प्रदर्शन के नाम पर लेफ्ट और एबीवीपी के छात्रों के बीच हाथापाई हुई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हुआ। अभी हम हैं जेएनयू कैंपस के गेट के बाहर, मुनिरका गेट के पास। यहां हम कुछ छात्र संगठनों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर 22 फरवरी के रात क्या घटना घटित हुई। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें सच्चाई कितनी है। चलिए उन लोगों से, उन छात्रों से बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम क्या हुआ? वैभव मीणा नाम है, फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी स्टूडेंट्स यूनियन जेएनयू। कल यानी 22 फरवरी के रात में आखिर जेएनयू के भीतर क्या हुआ? वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, इनको लेकर बताइए कि आखिर जेएनयू कैंपस के अंदर घटना क्या घटित हुई थी। देखिए, कल वामपंथी संगठनों के द्वारा एक मार्च का कॉल था रात को 9 बजे। इनके पिछले एक सप्ताह से कुछ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसी कड़ी में ये मार्च का कॉल इन लोगों ने दिया था, जो इसमें साबरमती टी पॉइंट से मार्च वीसी हाउस के घेराव तक का था। हालांकि घेराव इन्होंने किया नहीं, ये वीसी हाउस तक पहुँचे जरूर, लेकिन वहाँ ढोक लगाकर वापस स्कूल एरिया में आ गए। और जो मॉब मार्च में शामिल हुई थी, 300 से 400 के लगभग ये लोग रहे होंगे। उन लोगों, जब वो स्कूल एरिया जहाँ अकादमिक काम चलता है, सारी स्कूल्स की बिल्डिंग है, सारे संस्थान है, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, इंटरनेशनल स्टडीज़ वगैरह, उन स्कूल्स को इन्होंने नकाब पहने, पहले पूरी भीड़ ने वहाँ जाके, पूरी भीड़ नकाबपोश बनी, हाथों में डंडे, सरिये, रॉड लिए इन लोगों ने। उसके बाद स्कूल में घुसना शुरू किया इन लोगों ने। अब इन्होंने वहाँ जाके उन छात्रों को उठाना शुरू किया कि आपकी पढ़ाई हो गई, आप जाइए, अब हम इसको लॉक कर रहे हैं। अब जब ये नकाबपोश, इतनी बड़ी भीड़ थी, डंडे इनके हाथों में, कुछ लोग डर के चले भी गए। इसके अलावा कुछ लोगों ने प्रतिकार किया कि हम क्यों जाएं, हम पढ़ने आए, हम पढ़ रहे हैं। जिन्होंने प्रतिकार किया उनको इन लोगों ने मार दिया। उन छात्रों ने हमको संपर्क किया कि भैया यहाँ पे आतंक मचा हुआ है, लाठी डंडे लोग के मार रहे हैं, 4-5 लोगों को मार दिए हैं। हम वहाँ बैठे थे उस स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज सेकंड की बिल्डिंग के नीचे। इस मॉब को पता लगा, ये उग्र होके पूरी एकदम भीड़ जैसे भाग के आती है, हमारी तरफ भागी, मारने के लिए दौड़ी। डंडे वंडे सब इनके हाथ में थे। मेरे साथ में जो और लोग साथी बैठे थे, कोई कहीं भागा अपनी जान बचाने के लिए, कोई भागा। मैं खुद ऊपर भागा, 4थे फ्लोर पे जाके अपनी जान बचाई, एक इलेक्ट्रिसिटी रूम में जाके छिपा। ये पूरी मॉब लाठी डंडे लेके हमको ऊपर ढूंढती रही, हर फ्लोर पे, हर गेट खटखटा के। इसमें सारे बाथरूम के गेट उन्होंने तोड़े, जिसमें हमारा एक साथी प्रतीक एसपीटी में पीएचडी कर रहा है। जिस बाथरूम में वो छुपा हुआ था, वो बाथरूम में टूटा नहीं, एक कोने से वो टूटा। उसमें फायर का जो सिलेंडर होता है उसकी गैस छोड़ दी इन लोगों ने। वो अंदर से चिल्लाते रहा कि मेरी दम घुट रहा है, मेरी सांस जा रही है, मैं 2 मिनट में मर जाऊंगा। उसके मैसेजेस हैं ग्रुप में, कोई बचा लो मुझे, मैं मर रहा हूँ। और ये उसको मरणासन स्थिति में छोड़ के वहाँ से चले गए। उसकी उंगली, वो जो इलेक्ट्रिसिटी रूम था उसमें कुंडी नहीं थी अंदर से, हम लोग उसको अंदर से ऐसे पकड़ के बंद किए हुए थे। उनको उंगली दिखी तो उन्होंने गेट खोला और उसको 70 से 80 लोग उसमें टूट पड़े, डंडों के साथ में, घूसों के साथ में, लात घूसों के साथ में टूट पड़े। और वो उनको मारने में इतना मशगूल रह गए कि उनको ध्यान नहीं रहा कि मैं भी इसमें ऊपर हूँ। अब उसको मारते मारते इतना मारे कि अब आपस में वो लोग बात करने लगे
कि मर गया है, मर जाएगा, चलो यहाँ से, बहुत मर गया है, मरने हैं, इस तरह से मरने वाला है, मर गया है, छोड़ दो, इस तरह से वो वहाँ से उसके हटते हैं। तुरंत जो गार्ड खड़े होकर देख रहे थे, वहीं बगल में सिक्योरिटी गार्ड खड़े होकर देख रहे थे, वो आते हैं, विजय को उठाते हैं, मैं ऊपर से उतरता हूँ, नीचे आता हूँ, हमको एक दूसरे रूम में ले जाके लॉक कर देता है गार्ड, बाहर से कुंडी लगा देता है। ये पूरी भीड़ और ढूंढती रहती है कि कोई और है क्या। इस बीच में इनको नीचे हमारे अन्य साथी कोई और छात्र जो नीचे रह गए थे वो मिलते हैं, उनको ये दौड़ा दौड़ा के ढपलियों से मारते हैं। विगत पिछले 1 से 1.5 महीने में वामपंथी छात्र संगठनों के द्वारा जो साबरमती टी पॉइंट से लेकर SIS और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक तक जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये धीरे धीरे उग्र हो रहा है, इस पे क्या करना है? बिल्कुल, ये लगातार इनकी प्लानिंग होती है। ये पहले जैसे शाहीन बाग इन लोगों ने बनाया, वामपंथी एक नमूना होता है, एक बेस कैंप बनाते हैं, उस बेस कैंप को ये अपना बाद में सारी जो ये जितनी भी वारदातें करते हैं उसका बेस कैंप के रूप में यूज करते हैं उसको। JNU भी बेस कैंप बन रहा है। बेस कैंप है इनका वामपंथियों का, जिस तरह से उन्होंने बनाया है बरसों से यहाँ पे। और जो अभी इनका टेंट लगा हुआ है SLSIS लॉन में, जो पत्थर इन्होंने किया, जो डंडे इनके पास में थे, जो रॉड इनके पास में थी, वो कहाँ थी? वो वहीं छुपी हुई थी उसी टेंट के अंदर। आप भी JNU के स्टूडेंट हैं? जी, मैं JNU का स्टूडेंट हूँ। मैं अभी PhD 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरी यहाँ PhD मैथमेटिक्स में चल रही है। तो कल की जो घटना हुई उस वक्त आप कहाँ थे? कैंपस के भीतर थे या फिर बाहर कहीं थे? कैंपस के भीतर ही हम लोग थे। कल की जब घटना हुई तो हमारे अचानक से ग्रुप्स में मैसेज आने स्टार्ट हुए कि आप लोग जल्दी आ जाइए, हमें बचाइए, आकर हम मर रहे हैं, हम बाथरूम में लॉक्ड हैं, हमारे अंदर जो है कि फायर एक्सटिंग्विशर छोड़ा जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जान ले रही है, बाहर 50 लोग 60 लोग खड़े हैं, एक लोगों को 50 लोग मिलके मार रहे हैं। जब ऐसे मैसेजेस आना स्टार्ट हुए, आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कुछ। जी, ये देखिए, ये हमारे ग्रुप में मैसेज आना स्टार्ट हुए। देखिए, ये मैं 4th फ्लोर पर हूँ, 1st फ्लोर पे, और ग्राउंड देखिए 3rd है शायद। पुलिस लाओ प्लीज़, यहाँ शोर हो रहा है, दिख जाएगा, सुन जाएगा, जल्दी लेकर आइए। लड़के पुलिस का डिमांड कर रहे थे, पुलिस को बुला रहे, देखिए आओ 4th फ्लोर, बाथरूम में गेट तोड़ रहे हैं, जल्दी आइए सभी, जितने भी हैं सब आइए तुरंत। देखिए किस तरीके से चोट लगी है, ये देखिए इन्होंने, हाँ ये प्रतीक है, इन्होंने सिलेंडर खोल दिया है अंदर बाथरूम में, प्लीज़ आओ, मर जाऊंगा यार, सांस नहीं आ रही है, ये देखिए, मर जाऊंगा यार, सांस नहीं आ रही है। और उसके बाद प्रतीक ने अपनी वीडियो डाली है। तब हम लोग जल्दी से जल्दी सारे छात्रों को बचाने के लिए जितने भी हम लोग थे वहाँ से निकले, अपने जो भी जहाँ पर जो काम कर रहे थे। हम लोग जब जाते हैं, हमारी भी संख्या उतनी नहीं थी, 300-400 की इनकी संख्या रही होगी पूरी मिला करके। हम जब जाते हैं तो ये सामने से पथराव शुरू कर देते हैं। पथराव में कितने लोगों को चोट, पथराव कोई वजह? सिंपल यही कि हम लोग छात्रों को वहाँ से बचाने गए थे, स्केप कराने गए थे, जो बाथरूम में बंद थे, हम लोग उनको बचा कर ला रहे हैं। आप देखेंगे कई सारे हमारे पास वीडियोज ऐसे हैं जिसमें हम लोग जब वीडियो बना रहे हैं तो ये दौड़ा भी रहे हैं उधर से, तो ये पथराव कर रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष को जो है कि 60 से 70 लोगों ने मिल के मारा है। बताइए, उसको जा करके उसकी ECG करानी पड़ी है हम लोगों को, जा करके जो है कि सफदरजंग हॉस्पिटल में। इस तरीके का इन लोगों का मानसिकता है। JNU में जिन छात्रों के साथ मारपीट हुई वो अब वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने आए हैं। हम उन्हीं छात्रों से बात करने आए हैं। सत्यम, 22 फरवरी 2026 यानी कल की रात ABVP के छात्रों के साथ मारपीट हुई है, तो क्या आप उस मारपीट के वक्त यूनिवर्सिटी कैंपस के भीतर थे? जी, एक्चुअली मैं उस टाइम SSS के सामने था जी, और मैं ऐसे ही मतलब एक वॉक पे यूनिवर्सिटी के लिए निकला था। तो मैंने देखा कि जो ये JNU के जो रस्टिकेटेड ऑफिस बेयरर्स हैं और एक पूरा बड़ा मॉब था उनके साथ, मतलब 100-150 लोगों का, और वो सारे स्कूल्स पे ताला लगा रहे थे। अब ताला तो ठीक है आप लगा रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो रीडिंग रूम्स में पढ़ रहे थे। अब उन स्टूडेंट्स को वो ज़बरदस्ती निकाल रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स थे जो पढ़ना चाहते थे, कुछ स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मतलब प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो डिस्टर्बेंस नहीं चाहते थे, जाहिर सी बात है। लेकिन ये लोग, उनके साथ इन्होंने बदतमीज़ी की, गार्ड्स ने इनको रोकने की कोशिश की, उनको इन्होंने मारा। तो फिर हमारा जो एक इनसे रिक्वेस्ट था कि जो स्टूडेंट्स रीडिंग रूम्स में हैं और स्कूल्स के अंदर हैं, उनको कम से कम जानने दिया जाए। तो आपके साथ भी मारपीट हुई है? जी, मैं मतलब मेरे ऊपर तो सोचिए कि 100 लोगों का एक मॉब टूट पड़ा। 100 लोगों का? 100 लोगों का मॉब टूट पड़ा, और मतलब मुझे बहुत चोट भी आई, सिर वगैरह पे चोट लगी है। तो मतलब मुझे 5-6 मिनट तक तो ये लोग मारते रहे। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स आए, मैंने कॉल किया तो उन्होंने मुझे बचाने की कोशिश की। तो वहाँ पे हम लोग 5-6 लोग थे और इनका पूरा बड़ा एक मॉब था 100 लोगों का, जो हमारा पीछा कर रहा था कि मतलब आइडेंटिफाई करके मुझे मेरी आइडेंटिटी के लिए मारा गया कि आप सत्यम वत्स हैं तो आपको हम मारेंगे, ये सत्यम वत्स हैं,
ये मतलब किसी अनिमेश मिश्रा हैं या ये प्रफुल्ल हैं या इस तरह से ये लोग मार रहे थे मतलब लोग। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारपीट हुई है। स्टेटमेंट भी जो निकाला है ये ऐसा दावा कर रहे हैं कि जो फ्यूडल कास्ट जो है उन्होंने हमें मारा, उसके अगेंस्ट हम ये रैली निकाल रहे थे। मेरा नाम प्रतीक भारद्वाज है। मैं जेएनयू का 5म वर्ष का शोधार्थी हूँ और मैं स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से पीएचडी कर रहा हूँ। कल आखिर यानी 22 फरवरी की शाम जेएनयू में क्या हुआ? जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं उसको लेकर क्या कहना आपको? वही हुआ जो हमारे सेना के जवानों का होता है। नक्सली जो प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनमें जो हिटलर ने गैस चैम्बर्स में जिस तरीके से जो है नाजीज़ को जो है क्या नाम है हिटलर ने जिस तरीके से जो है ज्यूज़ को गैस चैम्बर्स में डाल के मारा गया था, तो उसी तरीके की एक साजिश जो है जेएनयू के वामपंथी और नक्सली संगठनों द्वारा वो कल अभाविप के जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं, जिसका मैं भी एक सदस्य हूँ, उनके खिलाफ़ जो है वो साजिश करी गई और वो साजिश मेरे खिलाफ़ हुई। जब कल इन्होंने SSS को स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज को जब इन्होंने बंद कर दिया, उस पर ताला लगा दिया, तो कुछ बच्चों को इन्होंने अंदर ही बंद कर दिया और कुछ बच्चों को मार पीट के इन्होंने भगा दिया, जो कि जिन स्टूडेंट्स का छात्र राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है, उन बच्चों के साथ इन्होंने ऐसा किया। जब ये बात हमें मालूम लगी तो हमारे कुछ लोग 4 से 5 लोग वहाँ पर गए, जहाँ पर वहाँ जाने के बाद उनको बंदी बनाया जाता है, पीटा जाता है। जब उनमें से 1 या 2 हमारे जो छात्र जो हैं वो वहाँ बचकर बाहर निकलते हैं, तो वो हमें ये बताते हैं कि मारा जा रहा है, बंदी बनाया हुआ है। और जब हम लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पे 500 से 700 लोगों की जो पूरा जो है वहाँ पे पूरी भीड़ होती है, तो हम लोग भी वहाँ घुस नहीं पाते हैं। हमारे जो साथी थे 3 से 4 साथी वहाँ लगातार पिट रहे होते हैं, हम फिर भी अंदर नहीं जा पाते हैं। पुलिस आती है, जेएनयू की सिक्योरिटी आती है, तब वो इंटरवीन करते हैं, तब वो लोग शांत होते हैं, वो लोग पीछे हटते हैं और हम पुलिस के साथ SSS के मेन गेट पर पहुँचते हैं। और मेन गेट पर पहुँचने के बाद हमारे जब दरवाजे की एक्सेस मिलती है तो हम उस ताले को तोड़ते हैं, क्योंकि ABVP कभी भी ये नहीं चाहता कि वो बच्चों के पढ़ाई के साथ, उनकी शिक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी पॉलिटिक्स चमकाए या किसी भी इस तरीके की डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करे। उसके बाद ये लोग हमसे बहुत टाइम तक वर्बल हमारा जो है काफ़ी चल रहा था। जब हमने वो ताला तोड़ा, उसके बाद ये लोग अचानक से एक डिसीजन लेते हैं कि सब लोग पीछे हट जाते हैं और ये जाके 100-200 मीटर दूर जाके ये स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ की तरफ चले जाते हैं। हमें हमारे बहुत सारे छात्रों को लगता है कि चीज़ें जो है शांत हो गई हैं, पुलिस भी यहाँ पर है। पुलिस का नंबर बहुत थोड़ा था और वो भी बाकी की जगह भी वो लोग देख रहे थे, तो इस तरफ उनका ध्यान नहीं था। तभी हम लोग बाहर बैठे हुए थे, एक पूरा मॉब आता है 500 लोगों का, डंडे लेके, हाथ में रोड्स लेके, हाथ में पत्थर लेके वो लोग आते हैं। हम लोग बचने के लिए उसी स्कूल में भागते हैं जिस स्कूल को हमने ताला तोड़ा था। मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरे बाकी जो साथी थे वो सब भी कहीं कहीं जाकर छुपे। मैं अगर अपनी बात करूं तो 2nd या 3rd फ्लोर पे मुझे एक लेडीज़ जो वॉशरूम है, मैं वहाँ जाके छिपता हूँ, मैं वहाँ का कुंडा अंदर से बंद करता हूँ। जो कुंडी लगाने के बाद तकरीबन आधा घंटा मुझे वहाँ पर हुआ था। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कितना उनका नंबर था, 100, 200, 300, 400 कितने लोग थे, वो सब लोग आके ढूंढते हैं कि यहाँ लेडीज़ टॉयलेट जो है अंदर से बंद है, तो यहाँ कोई छिपा हुआ है। दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश होती है, दरवाज़ा नहीं टूटता है। उसके बाद किसी बहुत भारी चीज़ से दरवाजे पे एक ही जगह पे बार बार मारा जाता है, जिससे वहाँ पे लक्कड़ में एक छेद हो जाता है और वहाँ से फायर एक्सटिंग्विशर, जिसके अंदर शायद कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ पाउडर जैसा कुछ होता है। आप अगर मेरे कपड़े देखेंगे तो ये वही कपड़े हैं, मेरे आप जूते देखिए, मेरे आप कपड़े देखेंगे तो पूरे, मैं आपको पूरी वीडियोज़ और मैं अपने फ़ोटोज़ भी दिखाऊँगा उस समय मेरी क्या हालत थी। ये एक वीडियो उस समय जब मैं मर रहा था, मैंने सिर्फ इस प्रूफ के लिए बनाई थी क्योंकि मुझे पता है लेफ़्ट किस तरीके से प्रोपेगेंडा करता है। आप ये सुनिए। टूटा हुआ दरवाजा है। और ये वीडियो बनाने का मुझे समय भी तब मिल पाया जब लेडी गार्ड्स ने आकर उस दरवाजे के ऊपर एक तरीके से एक बैरियर बना दिया, सो दैट वो लोग जो हैं दरवाजे को फर्दर ना तोड़ पाएँ। लेकिन उससे पहले जो 1 से 1.5 घंटा मैंने जो वहाँ पर संघर्ष किया है, शायद मेरी जान वहीं निकल सकती थी। लेकिन मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। उस
समय पे हमारी व्हाट्सएप पे जो कम्युनिकेशन हुई, अगर आप वो देखेंगे तो आप ये देखिए, मैंने वो वीडियो भेजा है जब वो गार्ड्स वहाँ पर खड़े थे। प्लीज़ मार देंगे, सांस नहीं आ रहा है, प्लीज़ मार देंगे, मर रहा हूँ मैं धीरे धीरे, प्लीज़ कोई आओ, सब आओ, ऊपर आओ, आई एम अबाउट टू डाई, अंदर सांस नहीं आ रहा है, इन्होंने धुआं छोड़ दिया है अंदर, प्लीज़। फिर हमारे विकास पटेल जी जो है वो मैसेज करते हैं कहाँ हो, और फिर फर्दर कम्युनिकेशन वहाँ से होती है। लेकिन यहाँ से भी हेल्प आने में काफ़ी समय लग जाता है, पुलिस की स्ट्रेंथ कम होती है, गार्ड्स की स्ट्रेंथ कम होती है। जब वो स्ट्रेंथ बढ़ती है, जब हमारे छात्रों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, तभी मुझे जो है वहाँ से निकाला जाता है। वहाँ ये तोड़ते हैं, जब नहीं तोड़ा जाता तो मुझे जो है ये उस बाथरूम को इन्होंने गैस चैम्बर बनाकर मुझे मारने की कोशिश करी। बाहर 200 लोगों का मोब खड़ा है और अंदर मुझे ये लोग गैस चैम्बर बना के मुझे मारने की कोशिश इन लोगों ने करी। जब पुलिस आती है और हमारे साथी 100-150 की संख्या में जब हमारे साथी पहुंचते हैं, मैं अपने ग्रुप में, मैं अपने दोस्तों को, मैं अपने साथियों को बार बार करता हूं कि जो मुझे मार देंगे ये लोग, कुछ करो, आप आओ, तो वो लोग भी विवश होते हैं। वो कहते हैं बाहर 1000 लोग खड़े हैं, हम कैसे आए। जब उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ती है तो तब लोग वो हिम्मत करके अंदर आते हैं, मुझे वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है। पुलिस की गाड़ी के पीछे भी ये लोग भागते हैं, हम लोग उनसे बचने के लिए पुलिस की गाड़ी में बिना पुलिस की परमिशन के पुलिस की गाड़ी के अंदर घुसते हैं, तब हम लोग बचते हैं। उसके बाद हम लोग बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस लेकर मुझे सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। पूरी रात मेरा इलाज होता है वहाँ पर, और उसके बाद मैं इस हाल में हूँ कि मैं कुछ आपके सामने कुछ बोल पाऊँ। ये थे प्रतीक, एबीवीपी के छात्र हैं और इनका वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे। वही वीडियो जिसमें इनके शरीर के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाता है, इन्हें तरपने के लिए लेडीज वॉशरूम में छोड़ दिया जाता है। और इन पर हमला कौन करता है? वामपंथी छात्र संगठन। वही वामपंथी छात्र संगठन जो डपली और हाथ में झंडे लेकर लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र की बात करते हुए एक छात्र के ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। वीसी के आवास को घेरना है, इसको लेकर पिछले 2 से 3 दिनों से वामपंथी छात्र संगठन के सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होते हैं। कल यानी 22 फरवरी 2026 की रात साबरमती टी पॉइंट तक के लिए ये प्रदर्शन का ऐलान होता है और इस प्रदर्शन को योजनाबद्ध तरीके से हिंसा में तब्दील कर दी जाती है। जानलेवा हमला किया जाता है अनेक छात्रों के ऊपर। जो छात्र लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे उन्हें बंद कर दिया जाता है, और जब ये छात्र उन बंदी बनाए छात्रों को छुड़ाने के लिए जाते हैं तो उनको मारा जाता है, उन्हें पीटा जाता है। और इसी जेएनयू के भीतर 8 साल के बाद कन्हैया कुमार आते हैं, डपली बजाते हैं, 44 मिनट का भाषण देते हैं और ये कहते हैं कि जेएनयू है, लोकतंत्र है, लाल दीवार है। अब सवाल है कि लाल दीवार किस चीज़ का है? लाल खून का, लाल झंडे का, लाल सलाम का? और ये कैसे योजनाबद्ध, मैंने बात की योजनाबद्ध कैसे, इसका मैं अगर इतिहास का आपको रेफरेंस दूं तो हिटलर भी ऐसा करता था, यहूदियों को मारने के लिए कमरे के अंदर गैस छोड़ देता था। और वही चीज़ आज साल 2026 में अपनाया गया है जेएनयू के भीतर, और वो लोग हमारे कैमरे पर आने के लिए तैयार नहीं हैं। हम उन लेफ्ट लिबरल से भी बात करने गए, उन छात्रों से भी बात करने गए, लेकिन वो तैयार नहीं है हमारे कैमरे पे बात करने के लिए। वो सिर्फ लोकतंत्र के झंडे को बुलंद कर रहे हैं। कैमरामैन कपिल तोमर के साथ मैं हर्षवर्धन, देखते रहिए ऑप इंडिया।